अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बगैर मैदे के सिर्फ 1 कप सूजी से ऐसी कमाल की और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो हर तरफ तहलका मचा देगी। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। चाय के साथ कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। 2 कप आपने पानी लेना है, उसमें आपने 1 टीस्पून नमक, 2 चम्मच ऑयल के और 1 कप सूजी डाल देनी है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपने इस बैटर को इतना पकाना है कि ये जो बैटर है ये मैदे की तरह हो जाए। अब हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, इसका आटा बना लेंगे। तो देखिए अभी इसको टाइम लगेगा, मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे, सारा पानी खुश्क कर लेंगे। अभी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। सूजी को आपने बारीक कर लेना है। कितने अच्छे से हमारा बैटर रेडी हो चुका है, बैटर फोल्ड होना शुरू हो चुका है। तो अब चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा, 2 सब्ज़ मिर्च और 2 से 3 लहसुन के जवे ऐड किए हैं। बस इसको जलाना नहीं, हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें 2 टमाटर चॉप करके डाल देंगे। बहुत मज़े की ये स्टफिंग है, एक बार खाओगे ना तो आप खाते ही रह जाओगे, जितनी मज़े की ये स्टफिंग बनने लगी है। 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ में चॉप करके डाल दें। तो इसकी भी बुनाई करते हैं, कच्चापन दूर करते हैं, इसको क्रंची क्रंची रखना है। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। तीखा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया। इसकी जगह आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। 2 आलू लिए हैं, उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके अच्छे से मैश करके डालिएगा, गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए ताकि आपके पैसे और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। तो लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हो। तो अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और चूल्हे को बंद करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, जो सूजी का हमने बैटर रेडी किया है, इसको आटे की तरह आपने गूंदना है। और देखिएगा ना इसमें मैंने मैदा ऐड करना है, ना कॉर्नफ्लोर, कुछ भी ऐड नहीं करना। सिर्फ सूजी से इतने मज़ेदार ये हमारे स्नैक्स रेडी होने वाले हैं। तो चलें इसको गूंद लेते हैं। जितनी देर मैं इसको नीट कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आप फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट करते हो। तो आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। देखें आटा हमारा कितने अच्छे से नीट हो चुका है। ये सिर्फ सूजी का कमाल है। ये इस तरह का पेपर है तो ठीक, इस तरह का आपने कोई शॉपर वगैरह ले लेना है, साफ़ होना चाहिए। तो 2 तरह से बताऊंगी आपको, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे बना सकते हो। आप इसको हाथ से भी प्रेस कर सकते हो, बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इजी है। और अब आपने दरमियान में स्टफिंग रख देनी है। तो साइडों से आप इसको अच्छे से सील कर दें, ना कोई इसमें कुछ भी नहीं आपको लगाना पड़ेगा, बस शॉपर के साथ इसको आपने इसे सील कर देना ताकि ये हम इसकी शेप दे रहे हैं टूटे नहीं। आप जो सी मर्जी शेप दे लें, जो शेप आपको पसंद हो। तो मैंने इसको देखें चौकोर शेप दिया है। देखते ही मज़ा आ जाएगा जब आप इसको देखो। देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, मज़े का सैंडविच सा लग रहा है। तो अब एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, प्लीज़ सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। तो अब मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ जल्दी से, ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। इस तरह आपने शॉपर को दोबारा से एक पेड़ अंदर रखना, दोबारा से शॉपर ऊपर कर दे। जल्दी से कोई स्टिक ले लें। ये तो सभी घरों में होती है जिससे आप लहसुन अदरक वगैरह कूटते हो। तो ये नहीं है तो कोई ग्लास ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। और अब स्टफिंग जो है आप अपनी मनपसंद की भी रख सकते हो, चिकन भी ले सकते हो, जो आपको स्टफिंग पसंद हो अब वो भी ले सकते हो। तो इस तरह आपने इसको चौकोर शेप दे लेनी है, गोल शेप दे लें, जैसी मर्ज़ी शेप दे लें। और ये देखें मिनटों में बन जाते हैं। अगर चाय के साथ कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए जी, सारे स्नैक्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है इसको फ्राई करना। अगर इधर मिस्टेक होगी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। 2 तरीक़ों से बताऊँगी, दोनों तरीके आप फॉलो कर सकते हो। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, वरना ये मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए, फिर आपने इनको डालना है, वरना ये टूट भी सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मैदा नहीं, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं, किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सॉफ्ट बहुत हैं। तो ध्यान से इसको बार बार टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं। एक साइड से गोल्डन हो जाए तो तब आप दूसरी साइड से इसको टर्न करिएगा, वरना ये टूट भी सकते हैं। अगर आपको टूटने का खदशा हो या आपसे सही नहीं बन रहा हो तो फिर आप इसमें 2 चम्मच मैदे के डाल सकते हो। ऑप्शनल है, मैंने डाला नहीं, वैसे आपकी आसानी के लिए बताया है मैंने।
तो देखें ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने यमी। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, देखते ही मुंह में पानी आएगा जितने मज़े के ये बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।